एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से किसी दूसरे बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था और गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं और महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था और यह बात बुद्ध जानते थे। तब बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसे बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या तुम्हें किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ। और शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उस शिष्य से तुरंत बोलते हैं कि तुम उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब तुम्हें मिलेगा और उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। और शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है और तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है। जैसे ही वो तालाब के निकट जाकर पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नजर वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो उसे नजर आता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है और बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है और शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को यह सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना हम सबकी प्यास के मारे जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो और उचित समय आने तक अपना संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं और शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता, क्योंकि उस तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो चुका था। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ, आखिर कैसे जिस तालाब का पानी गंदा था वो कैसे साफ हो गया। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि आखिर यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं था, यह फल है आपकी सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था और वह तालाब हमें साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय तुम लोगों ने सब्र न किया होता और धैर्य न रखा होता तो तुम सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रह जाते। शायद अब तक तुम लोगों की मृत्यु भी हो चुकी होती, क्योंकि यहाँ से आगे कोई अगला तालाब है नहीं। अगर होगा भी तो क्या पता उसका पानी साफ हो या न हो। और इन सब कारणों की वजह से तुम कभी अपनी प्यास न बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। और फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर हमारे जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जो आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं और जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है।
जिसमें उनका खुद का ही नुकसान अधिक होता है। जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमारे जीवन में हमारे बहुत काम आती हैं। अक्सर इंसान जिंदगी में आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं जो हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती है। यह इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है।